Everyone and welcome back to class bunk. So today we are going to discuss urea cycle which is an important part. ठीक है, जो अपना सेलुलर प्रोसेसेस अपने लास्ट क्लास में देखा था उसका ही एक पार्ट है यूरिया साइकिल, है ना। इसे ही हम ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। ऑर्निथिन साइकिल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्निथिन साइकिल, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के, स्कूल में आंसर राइटिंग के लिए भी, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं नीट वगैरह के लिए भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये पूछा ही जाता है और इसके स्टेप्स से ही क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। और अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज़ की अकरिंग साइट, है ना। इसका साइट क्या है, कहाँ पे ये चलता है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ स्टेप्स, दिस इज़ 5 स्टेप्स प्रोसेस, ठीक है। देन रेगुलेटर्स या इन्वॉल्विंग एंजाइम्स जो हैं उन्हीं को हम रेगुलेटर्स भी बोल रहे हैं, है ना। वो आपको ध्यान रखना है, क्लियर। देन द फोर्थ वन इज आपको इसका रे डायग्राम, है ना, रे डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। द फिफ्थ वन इज डिसऑर्डर। अगर आपको एक दो डिसऑर्डर भी याद है ना तो भी आप उसे मेंशन कर दोगे तो येस, दिस विल गोइंग टू बी वेरी इंप्रेसिव, राइट। सो येस, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करना होगा उसमें। फिर जो रेगुलेटर्स है ना, इस पे से भी क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्म होते हैं, क्लियर। नाउ अब अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो एनिमल्स में जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का होता है, राइट। आपने सुना होगा यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, है ना। यूरिकोटैलिक्स में क्या होता है, यूरिकोटैलिक में ही नाम से मेंशन है यूरिया, यूरिक एसिड, है ना। ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। इनमें कौन से आ जाते हैं, एव्स लाइक बर्ड्स, है ना, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारे आ जाते हैं, क्लियर। वहीं हम बात करें यूरियोटैलिक की, है ना। यूरियोटैलिक की अगर हम बात करें तो यूरियो नाम में ही है यूरिया, है ना। ऐसे एनिमल्स जो यूरिया को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं उन्हें हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। यूरिकोटैलिक में कौन आ जाते हैं, यस, यूरियोटैलिक में कौन आ जाते हैं, ह्यूमंस, मैमल्स, है ना, क्लियर। वहीं हम बात करें एक और होते हैं अमोनोटैलिक, क्लियर। अमोनोटैलिक नाम से ही आपको क्लियर होगा, अमोनोटैलिक जो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं, है ना। जैसे जिनमें वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ऐसे कौन से एनिमल्स हो जाएंगे भाई, वाटर वाले, राइट, लाइक फिश हो गए, है ना। और जो वाटर एनिमल्स हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे अमोनोटैलिक में, जिनमें वाटर कंटेंट या वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम मात्रा में होती है ना। वो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। और मॉडरेट अमाउंट में जिनमें वाटर सफिशिएंट मॉडरेट वे में होता है वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई, है ना। चलिए अब इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है, देखो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। अमोनिया जो हाईली टॉक्सिक होती है हमारी बॉडी के लिए, देखो जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है ना, प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो रहा होता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, अमाइनो एसिड में फॉर्म हो रहे हैं, है ना। अमाइनो एसिड भी ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट नाइट्रोजन्स में, नाइट्रोजनिक बेसिस में, है ना, या नाइट्रोजन के फॉर्म में रिलीज़ हो रहे होते हैं, राइट। कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो जिसको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो वो हमारी बॉडी क्या होती है, यूरिया में कन्वर्ट करके उसको एक्सक्रीट करा देती है ना। अब अमोनिया, इन्हीं ये जो बेसिस बच रहे थे, है ना, ये जो अमाइनो एसिड्स फॉर्म हो रहे थे, इससे ही अमोनिया निकल रहा था। अमोनिया जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक होता है, ये हमारी बॉडी इसको इस फॉर्म में तो नहीं रख सकती। देन क्या करेगी, इस अमोनिया को कन्वर्ट करेगी काय में, यूरिया में, एंड देन इस यूरिया को भेज देगी, यस, किसके थ्रू करेगी, यूरिया साइकिल के थ्रू करेगी, जो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। एंड देन इस यूरिया को वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट करा देगी, क्लियर है, राइट। अच्छा, ये आपका एनाटॉमी है ह्यूमन लिवर की, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 kg तक हो सकता है, क्लियर। नाउ अब अगर हम बात करें कि इसकी अकरिंग साइट क्या है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अकरिंग साइट जो होती है इसकी लिवर होती है, ठीक है। और जो साइकिल चल रहा होता है बच्चों वो 2 स्टेप्स में होता है, 2 ऑर्गेनल्स में होता है। कौन कौन से, एक तो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड द अदर वन इज साइटोसोल, ठीक है। जो भी सेल है, सेल का जो लिवर सेल है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ पार्ट उसके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा एंड देन वो कहाँ चलेगा, फिर साइटोसोल में आके, क्लियर। तो साइटोसोल में ये पूरा प्रोसेस फिर कंप्लीट होगा, क्लियर, यस और नो। सो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, द फर्स्ट 2 एंजाइमेटिक स्टेप्स अगर डीप विद इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, है ना, और बाकी की जो 3 है वो कहाँ पे होंगे, आपके साइटोसोल में होंगे, क्लियर। दिस इज योर यूरिया साइकिल। सी ये लिवर है, लिवर में माइटोकॉन्ड्रिया में ये 2 स्टेप्स होंगे, ठीक है। कौन कौन से 2 स्टेप्स होंगे कि अमोनिया में CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज की हेल्प से कार्बोमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो ऑर्निथिन की हेल्प से सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये सिट्रुलिन जो है, ये सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ आ जाएगा, आपके साइटोसोल में पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर ये साइकिल अपना चलेगा,
क्लियर, इसे हम और अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। सी, ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है आपका, सी ये जो स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हो रही है ना, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या आ रहा है बच्चों, फर्स्ट के जो 2 स्टेप्स हैं वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म हो रहे हैं और बाकी के जो 3 स्टेप्स हैं ये आपके साइटोसोल में हो रहे हैं, है ना। ठीक, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस। कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस जो कि हमारा कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो ये किसकी मदद से हो रहा है, CPS1, है ना, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की मदद से हो रहा है। सिंथेसिस नाम में ही है, फर्स्ट स्टेप आपका कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस, जो कि किसकी मदद से हो रहा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की मदद से, है ना। इसमें क्या हो रहा है, जो बाइकार्बोनेट्स है ना वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बना ले रहे हैं, यस, कार्बोमाइल फॉस्फेट। क्लियर, यस और नो, है ना। और इसमें कितनी ATP रिक्वायर हो रही है, 2 ATP यहीं पे इसका, और ये क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। सेकंड प्रोसेस है सिट्रुलिन का फॉर्मेशन, है ना, या फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन फॉर्मेशन, है ना, जिसमें क्या हो रहा है, जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है वो ऑर्निथिन से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज जिसे हम OTC भी कह रहे हैं, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है काय में, सिट्रुलिन में, ठीक है। सिट्रुलिन अब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ, साइटोसोल में, यस। साइटोसोल में आया तो थर्ड स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पे, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेसिस, है ना, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो सिट्रुलिन है ना, जो सिट्रुलिन फॉर्म हुआ है वो कंडेंस्ड हो जाएगा, है ना, ये आर्जिनिन सक्सीनेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में कैटालाइज होके क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा विद एस्पार्टेट, है ना। एस्पार्टेट के साथ ये क्या हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, आर्जिनोसक्सीनेट, है ना। आर्जिनोसक्सीनेट की क्या हो गई यहाँ पे, सिंथेसिस होगी। क्लियर, इसी प्रोसेस में भी बच्चों और क्या होगा यहाँ पे, जो ATP है ना, एक ATP क्या होगा यहाँ पे, 1 ATP ब्रेक हो जाएगा। देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें ATP चाहिए ही चाहिए है ना, बहुत ज़्यादा। इसमें ऐसा नहीं है कि ये ADP में कन्वर्ट हो रहा है ना, इस वाली स्टेप में ये ADP में कन्वर्ट ना होके ये AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और डबल फॉस्फेट निकल जाता है। क्लियर, तो ये एक, और ये रिएक्शन जो है ना ये हर कहीं नहीं होती, बहुत स्पेशल केसेस में ही होती है। जनरली आपने देखा होगा कि फॉस्फेट जो है, जो ATP जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है ना, बट इस केस में ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ना कन्वर्ट होके ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, अब क्या बन गया अपना, आर्जिनोसक्सीनेट। क्लियर, आर्जिनोसक्सीनेट जो के बाद जो फोर्थ स्टेप है इसमें क्या बन रहा है अपना, आर्जिनिन फॉर्मेशन, आर्जिनिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, आर्जिनोसक्सीनेट लाइज, है ना, लाइज की प्रेजेंस में क्लीव हो जाएगा आर्जिनोसक्सीनेट। देखो लाइज क्या करता है, ब्रेकडाउन का काम करता है, लिसिस का काम करता है, लाइसिस या लिसिस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आर्जिनोसक्सीनेट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, किस में, आर्जिनिन में, ठीक है। और फ्यूमरेट जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, फ्यूमरेट रिलीज। और ये जो फ्यूमरेट है ये काय में एंटर कर सकता है, आपके TCA साइकिल में, है ना। TCA साइकिल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये आपके क्रेब्स साइकिल में जा सकता है। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हुई। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज, ये आप इसे नोट भी कर सकते हो, नाउ द फिफ्थ स्टेप इज यूरिया प्रोडक्शन, है ना। आर्जिनिन में बना लिया, अब आर्जिनिन क्या होगा कि यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑर्निथिन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, है ना। ये हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है बच्चों, हाइड्रोलिसिस, है ना, कैटलाइज्ड बाय आर्जिनेज, ठीक है। आर्जिनेज के थ्रू ये कैटलाइज होगा और आर्जिनिन से ऑर्निथिन कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा, वाटर का एडिशन होके ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन ये यूरिया जो है फर्दर किडनी में जाके एक्सक्रीट हो जाएगा। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल। क्लियर, अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, है ना, टोटल एनर्जी यूज्ड की बात करें तो 2 ATP यहाँ पे हो रहे हैं यूज़, 2 ATP यहाँ यूज़ हो रहे हैं, वेट, है ना, वेट बच्चों, यस, 2 ATP आपके यहाँ पे ब्रेक यूज़ हो रहे हैं और एक यहाँ पे जो हमने देखा था जब मोनोफॉस्फेट बन रहा था ATP to AMP कन्वर्ट हो रहा था, है ना,
यहाँ पे भी आपका एक ATP यूज़ हो रहा है। क्लियर? सो टोटल कितने ATP यूज़ हो रहे हैं बच्चों? 3 ATP। यस और नो? है ना? और 2 ADP फॉर्म हो रहे हैं, 2 ADP फॉर्म हो रहे हैं और 1 AMP, है ना? 2 ADP और 1 AMP। क्लियर? और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज़ हो रहा है। क्लियर? ओवरऑल रिएक्शन की हम बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन को हम किस वे में लिख सकते हैं? इस ओवरऑल रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, है ना, प्लस एस्पार्टेट के साथ मिलके, प्लस एस्पार्टेट, और कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है एटीपी का? 3 एटीपी को यूटिलाइज करके ये क्या बना लेता है? यूरिया बना लेता है और फ्यूमरेट बना लेता है। फ्यूमरेट कहाँ जा रहा था? यस, फ्यूमरेट टीसीए साइकिल में जा सकता है। ठीक है, और क्या फॉर्म हो रहे हैं बच्चों? 2 ADP, है ना, कुछ नहीं है, ये वही ओवरऑल हम लिख रहे हैं ना, 1 AMP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर? इतनी चीज़ क्लियर हुई? यस, है ना। ये और डिटेल्ड है, आपका रेफरेंस बुक का ही है बच्चों की सिट्रुलिन का भी क्या है, ये इतना आपको नहीं लिखना है, बट यस आप एक रेफरेंस के लिए आप इसे देख सकते हो, है ना। यूरिया, यस यूरिया, इसे आप देख सकते हो, है ना, कितने अमाइन ग्रुप्स हैं? 2। क्लियर? ये आपका रिलीज हो रहा है ना। क्लियर? यही वही साइक्लिक पाथवे, ये वही आपके स्टेप्स दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने इसमें साइकिल में देखे थे ये अगेन वही है। लोकेशंस इनके क्या क्या है ना। CPS जो था आपका माइटोकॉन्ड्रिया में था, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज जो था अपना माइटोकॉन्ड्रिया में थे, देन AS ASL और आर्जिनेज जो थे वो अपने साइटोसोल में काम कर रहे थे। ठीक है, और उसके डायरेक्ट फंक्शन भी दिए हुए हैं, या ऐसे टेबल्स ना आपको कॉम्पिटिटिव में बहुत मदद करते हैं। सो डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हो, रिवाइज करके भी जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अच्छा, इसके पहले ना हम एक ट्रिक देख लेते हैं, सो दैट आपको ये बहुत जल्दी आराम से याद हो जाए, आसानी से, है ना। ठीक है, चलिए। ऑरेंज कलर्ड, है ना, ये निमोनिक है, आप इसे नोट कर सकते हो। ऑरेंज कलर्ड कैट ऑलवेज आस्क्स फॉर ऑसम अम्ब्रेलाज। क्लियर? ये निमोनिक है। O फॉर ऑर्निथिन, C फॉर कार्बोमाइल फॉस्फेट, है ना, जो एंटर्स दी साइकिल, जो एंटर होता है साइकिल में। देन ये कैट वाला C फॉर सिट्रुलिन, ऑलवेज वाला A फॉर एस्पार्टेट, है ना, एस्पार्टेट जो अंदर एंटर कर रहा था कहाँ पे? आपके साइकिल में। ठीक, देन आस्क वाला A फॉर आर्जिनोसक्सिनेट, F फॉर फ्यूमरेट, A फॉर ऑसम वाला A फॉर आर्जिनिन, एंड अम्ब्रेला U फॉर यूरिया, जो लीव कर रहा था साइकिल से और कहाँ पहुँच रहा था? आपके किडनीज तक। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई? इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, कुछ डिसीज़ है क्लिनिकल बेसिस पे आप देखो आप इसका लिख भी सकते हो, आपकी चॉइस है, बट यस मैं बोलूँगी अगर आप इसे मेंशन करते हो तो बहुत अच्छी बात है ना, या डायरेक्ट आपके 1 नंबर में पूछ लिया जाए तो भी। तो इससे रिलेटेड 5 डिसीज़ होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हाइपर अमोनिया, है ना, हाइपर अमोनिया, वेट, है ना, हाइपर अमोनिया नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया हो रहा है तो उससे एलिवेटेड ब्लड अमोनिया, है ना, लीड्स टू सीवियर न्यूरोटॉक्सिसिटी, और भी इससे रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, OTC डेफिशिएंसी जो हम देख रहे थे, जो कि एक एक्स लिंक्ड डिसीज़ होती है। ठीक है, ये भी अगेन ऑटोसोमल इनहेरिटेड होता है, नॉन ऑटोसोमल रिसेसिव मैनर में। क्लियर? फिर सिट्रुलिनेमिया, ठीक है, जो कॉज करता है किसकी डेफिशिएंसी? ASS एंजाइम के थ्रू। ASS एंजाइम कौन सा था आपका? यस, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। ठीक है, क्लियर? और भी कुछ देखो, एनर्जी का कंजप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, एनर्जी कैसे कंज्यूम हो रही थी, 3 ATP आपके यूटिलाइज हो रहे थे, है ना, और क्या क्या फॉर्म हो रहे थे ये हम ऑलरेडी एनर्जेटिक्स इसका देख चुके हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, ये बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको समराइज़ कर दिए हैं, सो दैट आप इसको भी रिवाइज करके एग्जाम में आप जा सकते हो, है ना, क्विक रिवीजन के लिए आपके हैं। ठीक है, ये कैसा है? बाईसाइक्लिक प्रोसेस है। एक साइकिल आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा होता है, जो स्टार्टिंग के जो 2 स्टेप्स होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, देन 3 स्टेप्स जो हो रहे होते हैं वो हमारे साइटोसोल में हो रहे होते हैं। क्लियर? जो लिवर सेल्स हैं उसके साइटोसोल में हो रहे होते हैं। क्लियर? अब नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? यहाँ पे जो नाइट्रोजन आ रहा है उसका सोर्स कौन कौन सा हो जाता है? एक तो हो जाता है अमोनिया,
है ना, जो कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो फ्री अमोनिया है वो जो बन रही थी वो हो जाता है, जिसे हमें ये टॉक्सिक होती है, इसलिए हमें कन्वर्ट करना होता है इसे यूरिया में, है ना। तो एक नाइट्रोजन का सोर्स क्या हो जाता है आपका, अमोनिया हो जाता है। और एक और जो अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट, है ना, अमाइनो एसिड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अमाइनो एसिड, है ना, नाइट्रोजन का सोर्स होता है इन यूरिया साइकिल। सो आप क्या आंसर करोगे उसमें, एस्पार्टेट। क्लियर, जो एस्पार्टेट आ रहा था, है ना, कहाँ पे आके काम कर रहा था एस्पार्टेट, यस, थर्ड वाले स्टेप में, राइट, जो सिट्रुलिन से एक्ट करके क्या बना रहा था अपना, आर्जिनोसक्सीनेट, करेक्ट, है ना। फिर की रेगुलेशन से इसके क्या हो जाएंगे, नैक, है ना, जिसे एन एसिटाइल ग्लूटामेट भी बोल रहे हैं, और CPS1 जो एंजाइम था अपना वो। क्लियर। फिर न्यूरोटॉक्सिसिटी का जो मैकेनिज्म है, अगर एंजाइम अमोनिया ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो उससे ही कॉज होता है। क्लियर। So yes, this is all about today's lecture. Thank you. And if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe. Thank you.